प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें से कुछ कमेंट्स को मैंने छांटा है, ताकि मुझे ऐसा लगा कि ये कमेंट्स जो है इसका जवाब देना ज़रूरी है, इसका उत्तर देना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ कमेंट्स को उनमें से छांटा हूँ। तो इसको बारीकी से एक एक करके उस कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका उत्तर देने का मैं कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। इसलिए देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से, उस कमेंट के माध्यम से आप जानेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, 1 से लेके 8 कमेंट है, 8 कमेंट्स है, तो एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या कमेंट्स है और उसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहला कमेंट्स ये है, कौन है ये यीशु? यीशु कौन है? कहना है, एक व्यक्ति का कहना है कि यीशु कौन है। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह वह है जिसने आपके पापों के लिए, आपके प्राण के लिए, आपको अनंत जीवन दिलाने के लिए उन्होंने अपना प्राण को दे दिया। वह है प्रभु यीशु मसीह। देखिए मेरे दोस्त, आप हिंदू फैमिली से हैं ना, हिंदू फैमिली से हैं या फिर कोई भी अदर जो धर्म होता है उस फैमिली में से है, तो अदर धर्म है आपका, तो कोई भी ऐसा देवी देवता, जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हें अनंत जीवन दिलाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त, यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत जीवन दिला सकता है। चलिए अब दूसरा कमेंट्स का बात करते हैं। अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरा कमेंट है, जो ईश्वर को सूली पर चढ़ा दिया जाता है वह ईश्वर मुझे क्या देगा? मेरे दोस्त देखिए, जो ईश्वर को सूली पर चढ़ा दिया जाता है ना, वो ईश्वर आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए मेरे दोस्त। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धार्मिकता का खोज करो, मैं तुम्हें संसारिक हर एक वस्तु दूंगा। आपको जो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ वो परमेश्वर तुम्हें देगा। इस संसारिक जीवन में, इस संसार में सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। लेकिन परमेश्वर का कहना क्या है कि तुम धार्मिकता का खोज करो, मैं तुम्हें संसारिक हर एक वस्तु दूंगा। जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह वो सब आपको देंगे। लेकिन कब? जब आप धार्मिकता का खोज करेंगे, तब उसके वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तब आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर कह के ना मानना। अब जब केवल और केवल यीशु मसीह को ही अपना गुरु समझेंगे, तब मेरे दोस्त, उसके लिए जाति धर्म का भेदभाव को तोड़ना पड़ेगा, उसके रंग रूप में ढलना पड़ेगा, राजनीति का पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जितना कुछ भी, हर एक चीज को दान करना पड़ेगा। मतलब दान करना पड़ेगा मतलब क्या? एक नम्रता का जीवन जीना है। कोई आपसे मांगे तो उसे देना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो हर एक चीज देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सूली पे चढ़ गया, वो मर गया, लेकिन वो तीसरे दिन जो है जिंदा और जीवित हो गया। इसीलिए वो जीवता परमेश्वर है, वो सबकी सुनता है, आपका भी सुनेगा जब आप परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तब। और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपको जो चाहिए परमेश्वर वो आपको देगा। वही नहीं, इस संसार के में पैसा धन दौलत ही नहीं देगा आपको, बल्कि आपको इस पापमय दुनिया से, इस दुनिया से, ये शैतान का दुनिया से आपको आजाद करेगा, गड़े हुए मुर्दों में से आपको उखाड़ेगा और वहां से उखाड़ने के बाद आपको अनंत जीवन देगा। ये सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह क्या देगा आप पूछते हैं? प्रभु यीशु मसीह से आप जो मांगोगे आपको वो देगा, अनंत जीवन आपको देगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कमेंट्स की ओर। तो मेरे दोस्त, अब तीसरे कमेंट्स में एक भाई ने कमेंट्स किया है, पता है भाई, प्रभु श्री हनुमान जी ने पत्थर पर राम नाम लिखा था तो वह पानी में तैर गया। मेरे दोस्त, इसका कहने का है कि हनुमान जो थे वो पत्थर पे राम नाम लिख दिए तो वो पानी में तैरने लगा, है ना। जब राम वो समुद्र को क्रॉस करते हैं ना, जब समुद्र पार करते हैं, तो समुद्र पार करने से पहले पत्थर का एक ब्रिज बनाते हैं, एक पुलिया बनाते हैं और उसमें पार होते हैं। तो उसी में हनुमान ने क्या किया था कि राम नाम लिख दिया था और उसमें वो एक ब्रिज बनाया था ताकि वो पानी में तैरा ना, तो उसमें एक ब्रिज बनाया था। तो उसमें वो राम जो था, हनुमान लोग जो था, उसमें से वो लोग उस ब्रिज में से उस समुद्र को पार किया। तो मेरे दोस्त, वही बात है कि राम नाम लिख दिया तो वो पानी में तैर गया था। ये जरूरी नहीं है कि वो चीज वैसे हुआ है कि राम नाम लिखने से ही वो पानी में तैरा है, लेकिन मेरे दोस्त,
आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी पत्थर को राम के जो समय था, राम का टाइम में जो ब्रिज को बनाया गया था, इसी पत्थरों का यूज किया गया था जो पानी में तैरता है। तो मेरे दोस्त, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो मूसा नाम का है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, खुद परमेश्वर नहीं है, खुद भगवान नहीं है, बस परमेश्वर का दास है, लेकिन उसको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया था कि उसने अपना लाठी उठाया और समुद्र पर मार दिया और समुद्र जो था वो 2 भाग में डिवाइड हो गया। ये देखिए परमेश्वर का कितना सामर्थ्य है मेरे दोस्त। चलिए, अब वही नहीं, एक एलिया ना एलिसा, कुछ ऐसे नाम हैं। देखिए बाइबल में एलिया ना एलिसा ऐसे ही कुछ है। तो उसमें से भी एक ने क्या किया था, यर्दन नदी जो था, उसने यर्दन नदी का पानी को परमेश्वर के नाम से वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। मेरे दोस्त, ऐसे बाइबल में बहुत से ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, चिन्ह चमत्कार है जो बाहरी दुनिया से परे हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब चौथा कमेंट जो है उसको देखते हैं कि चौथा कमेंट में क्या कहा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चौथा कमेंट कहता है कि जय हो सनातन धर्म की। सागुन और निर्गुण दोनों ही टाइप के ऑप्शन है हमारे पास। मेरे दोस्त देखिए, इसका कहना है कि सनातन धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है, दोनों ही टाइप का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सागुन और निर्गुण। मेरे दोस्त, और भी इसमें अनेक देवी देवताओं का नाम दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि दोनों ही टाइप के ऑप्शन हैं हमारे पास, सागुन और निर्गुण। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो मेरे दोस्त, जितने भी देवी देवता हैं ना, जितने भी देवी देवता हैं, चलिए अच्छा है, बहुत देवी देवता हैं, लेकिन हम लोगों का जो बाइबल है ना, बाइबल के वचन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 स्वामी की सेवा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे छोड़ के किसी और को परमेश्वर कह के ना मानना, ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, अब देखिए आपके पास दोनों ही टाइप के भले ऑप्शन है, लेकिन कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। कोई देवी देवता ऐसे नहीं। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, जो प्यासा हो वो पिए, और मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा, वरन तुम्हें मैं अनंत जीवन दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन इस संसार में कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो कहते हैं तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और अनंत जीवन दूंगा। केवल और केवल यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। चलिए मेरे दोस्त, अब दूसरे कमेंट और अगले कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट से 5वां कमेंट है, उसमें क्या कहता है एक भाई। अगला कमेंट से 5वां कमेंट है, उसमें क्या कहता है एक भाई कहता है कि चावल से धर्म परिवर्तन। तो मेरे दोस्त, हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जो इंसान परमेश्वर को नहीं जानता, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, जीवता परमेश्वर को नहीं जानता, वो जाने। बस हमारा इतना मकसद है, ताकि वो अपना मन को फिरा ले और अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में उसका भी जीवन जो है वो बचा लिया जाए और अनंत जीवन में वो प्रवेश करे। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसलिए हम आपसे प्रेम रखते हैं और प्रभु के बारे में आपको बताते हैं। चलिए अब अगले कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट्स जो है वो 6वां कमेंट्स है, और 6वां कमेंट्स में कहा गया है, अपना राग बंद करो, राम की शरण में रहो, मुक्ति मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मैंने पहले भी कह दिया कि ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, या तुम्हारे पापों को धो दूंगा, या तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। चलिए अब अगला कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। 7वां कमेंट्स में ये कहा गया है, कब धर्म बदला भाई तुम। मतलब इसका कहना है, तुम कब धर्म बदल लिया मेरे भाई। तो मेरे भाई, मैं कहता हूँ मैं धर्म नहीं बदला, धर्म मैंने नहीं बदला। मैं भले हिंदू फैमिली से विलोम करता हूँ, लेकिन मैंने जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने धर्म नहीं बदला, बल्कि मैंने अपना जीवन को बदला। जो गलत रास्ते में मैं जा रहा था, उस रास्ता को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, क्योंकि यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना। ठीक उसी तरह मैं भले प्रभु के पास गया, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। तो प्रभु ने मुझे चुना। जब मैं गलत रास्ते में जा रहा था, उसने मुझे सही दिशा दिखाया। मैंने कोई धर्म नहीं बदला मेरे दोस्त, मैं बस अपना जीवन को बदला, और मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया, उनके हाथों में अर्पण कर दिया, उनको सौंप दिया। चलिए अब लास्ट कमेंट है, और उस कमेंट में देखते हैं क्या कहता है मेरे दोस्त। ये लास्ट कमेंट है और 8वां कमेंट है, और 8वां कमेंट में कहता है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, 8वां कमेंट है, नहीं बेटा, वो सन ऑफ गॉड है।
खुद गॉड नहीं है, प्लीज झूठ मत बोलो। मेरे दोस्त इसका कहने का है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खुद परमेश्वर नहीं है, प्लीज तुम झूठ मत बोलो। तो मेरे दोस्त मैं बाइबल में से एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे तब फरिश्तों ने एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया और कहा, देख ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी, तुम इसके विषय में क्या कहता है? तो यीशु मसीह ने जमीन पे झुक के कुछ लिखा। आपको पता है किस लिए लिखा? यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और भोर को वो फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठ गया और उन्हें सिखाया। तभी शास्त्री और फरीसी कथित तौर पर व्यभिचार की प्रक्रिया में पकड़ी गई महिला को लेकर आए और यीशु धरती पर लिखने के लिए नीचे झुक गए। आपको पता है किस लिए लिखा? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि जो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए या जो पुरुष व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे पत्थरवा करके मार दो। पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए थे कि सबका उद्धार करने, उन्हें क्षमा करने, उनके पापों को क्षमा करने के लिए आए थे। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को जब फरिश्तों ने यीशु मसीह के सामने लाया तो यीशु मसीह ने जमीन पे झुका और लिखा, ताकि मूसा को जिस पर्वत पर परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, यीशु मसीह ने उस चीज को, उस व्यवस्था को बदला ताकि ऐसा ना हो, ऐसा हो, और बदला और कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही इस स्त्री को पत्थर मारे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन इस दुनिया में अफसोस वाली बात है कि कोई निष्पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो जो इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, जो भी मनुष्य है, जो भी मानव जाति है, इस पृथ्वी में जो जो पैदा हुआ है वो अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। तो ऐसा इंसान नहीं है जो बिना पाप किए है। तो हर कोई पीछे हट गया, उस स्त्री को कोई पत्थर नहीं मारा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जा मैंने तुम्हें माफ किया और दोबारा तुम बेविचार मत करना, पाप मत करना। देखिए मेरे दोस्त, अब यीशु मसीह यदि परमेश्वर नहीं होता तो परमेश्वर के द्वारा जो मूसा को व्यवस्था मिला था, उस व्यवस्था को यीशु मसीह कैसे बदलता? मेरे दोस्त, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि अब देखिए, उस बात से यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक वचन में आपको और बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। चलिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मेरे दोस्त, इस वीडियो को, इस कमेंट्स में जो जो मैंने बताया, आप आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। चलिए, परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे इस वचन के द्वारा और आपको परमेश्वर संभाल के रखे। चलिए, आमीन।